अतीकुर रहमान साहब, एक बात और बताइएगा, क्योंकि जब बाला साहेब बात करते थे तो वो भी तो हिंदुत्व की बात करते थे, हार्ड हिंदुत्व की बात करते थे, उस चीज को आगे बढ़ाते थे। और जो शिवसेना गुट है, शिंदे गुट है, और जो उद्धव गुट है, वो खुलेआम इस बात को कहते हैं कि उसी परंपरा को वो भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर इसका इंपैक्ट नहीं होगा? हिमांशु जी, आप बार बार जो बाला साहेब ठाकरे जी की बात ला रहे हो हमारी चर्चा के अंदर, साफ जाहिर है कि आप हमसे कुछ ऐसा कहलवाना चाह रहे हो कि जो ये एक अजीब और गरीब एक माहौल पैदा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, इसमें आप किसी भी तरह से ये भाजपा बीजेपी को फायदा पहुंच जाए, शिंदे ग्रुप को फायदा पहुंच जाए। अपनी मैं सोच आपको नहीं दावे के है। साथ कह रहा हूँ कि छुरा भोंकने का काम। अजय वर्मा जी, आप मेरे से ट्रेनिंग ले लीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दूंगा, कसम से बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दूंगा, ले लीजिएगा ना। नहीं सुनिए, नहीं अतीकुर रहमान साहब, मैं इसलिए ये बोल रहा था क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका रिसर्च अच्छा रहता है, लेकिन जब हार्ड हिंदुत्व की लाइन और उस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात शिवसेना करती आई है, तो अब पूरा एक आरोप बीजेपी पर, महायुति पर लगाना क्या वो ठीक रहेगा? बस ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं, देखिए, मैं एक लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस भी हूँ, पॉलिटिकल साइंस पे भी मेरा रिसर्च है, और उसी बुनियाद पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाला साहेब ठाकरे में और उद्धव जी ठाकरे के अंदर वही फर्क है जो वाजपेयी जी में और आडवाणी जी में था। अच्छा। अब आप बताइए, हाँ। जब आडवाणी जी अगर कोई नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को और वाजपेयी जी जो फायदा पहुंचाएंगे बीजेपी को, क्या वही रूल यहाँ पर लागू नहीं होता है? ओके, संजय गुप्ता जी बताइए, क्या ये डिफरेंस आप मानते हैं? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय गुप्ता जी, बताइए संजय गुप्ता जी, इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? देखिए, जितने मुंह उतनी बातें हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी के लिए डिफेंड करे या ना करे, समझ में कई बार किसी की बात आती नहीं है। बाकी कोई कुछ भी सोच सकता है, लेकिन हम तो अपने हिंदुत्व पे थे और अपने हिंदुत्व पे हैं, और हिंदुत्व की जो भी बात कोई करेगा हम उसको सपोर्ट ही करेंगे। हमने गठबंधन कांग्रेस से किया या किसी से भी किया, गठबंधन तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से किया है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों से किया है, बीजेपी हो कि जिनके जो हिंदुत्व को नहीं मानती, मगर बीजेपी अपने स्टैंड पर रही। ठीक इसी तरह से कांग्रेस अगर हिंदुत्व को नहीं मानती तो हम तो अपने हिंदुत्व पे ही हैं, और हमने वीर सावरकर जी पर हो, चाहे राम मंदिर पर हो, चाहे धारा 370 पर हो, हमने कांग्रेस के साथ होते हुए भी अपने स्टैंड को नहीं बदला कभी भी। हम अपने स्टैंड पर ही रहे। अब हमारे जो प्रतिद्वंदी साथी हैं, आपने बहुत अच्छी बात की है संजय गुप्ता जी। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस की भले ही लाइन अलग हो लेकिन साथ में चल रहे हैं, लेकिन अभी हजारीबाग झारखंड, वहां योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, जरा एक बार सुनते हैं। सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो, और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे, और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक, इंडी गठबंधन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश में भी मिला था। क्यों नहीं इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया? तो झारखंड के हजारीबाग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे वाली बात करी, और यह भी कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से बांटती आई है, कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, और यह भी कहा कि जब बटे हैं तो निर्ममता से हम कटे भी। यह सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है।
और ये बंटने का वक्त नहीं है, ये साथ चलने का वक्त है, ये बात भी कही गई है। अब संजय गुप्ता जी, क्योंकि आप आखिर में जुड़े हैं इसलिए आपको वक्त में थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूं। संजय गुप्ता जी ये बताइए, अगर जुड़ने की बात करते हैं, अगर एकजुट होने की बात करते हैं, तो ये शिवसेना की लाइन है कि नहीं है, ये आपकी लाइन है कि नहीं है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला, हाँ, उनके एक एक शब्द से मैं ताल्लुक रखता हूँ और उनका समर्थन करता हूँ। अच्छा। और बाला साहब के बाद अगर किसी में और हिंदुत्व की कोई छवि दिखती है तो योगी आदित्यनाथ जी में दिखती है। और रही बात में, माफ कीजिएगा संजय गुप्ता जी, जब आप बिल्कुल बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहे हैं उद्धव गुट से होते हुए, तब मेरी नजर जा रही है अजय वर्मा जी के पास। अजय जी अब बताइए, अब आप विरोध कर रहे हैं, अब एक सपोर्ट कर रहा है, एक विरोध कर रहा है, तो जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा, अब ये बताइए। मेरी बात भी पूरी होने दीजिए। देखिए, ये फिर अधूरा रह जाएगा, नहीं तो। नहीं, प्लीज कर कंप्लीट कीजिए, अधूरी बात यहां होती नहीं है। हाँ, देखिए, योगी जी ने जो बात कही बांटने और काटने वाली, ये एक ऐसा तीर है जो हर किसी को अपनी तरफ नजर आ रहा है। और ये बांटने और काटने को जिसमें जितना दिमाग है वो उसको उसी तरह से देख रहा है। ये बांटने और काटने की राजनीति का मतलब ये है कि हमारा देश पहले जो था 400 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, और 400 से ज्यादा रियासतों में बटे होने के कारण ही ना जाने कितने आक्रांताओं ने आकर के हमारे देश के अंदर शासन किया, एक दूसरे को लड़वाया, बांटा और काटा। ठीक इसी तरह से आज भी जिस तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपने विद्वेष के कारण, आज हमारे देश के अंदर ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जो हिंदुत्व का समर्थन नहीं करती, जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करती, जो धारा 370 का समर्थन नहीं किस करती। पर प्रहार कर रहे हैं? ये देखिए, हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से हैं और बाला साहब अरे तो लेकिन आप तो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं ना, आप तो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, साथ में चुनाव लड़ना एक अलग बात है और अपनी विचारधारा होना एक अलग बात है। अजय जी अब क्या बोलेंगे? देखिए अब तो संजय जी पूरा, अजय जी अब क्या बोलेंगे बताइए? साथ में चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन विचारधारा हमारी अलग है, और ये भी बोल दिया बाला साहेब के बाद सिर्फ योगी आदित्यनाथ है जिनमें छवि दिखती है। अजय जी नहीं, अच्छा है, सच तो बोल रहे हैं संजय गुप्ता जी। देखिए हिमांशु जी, हिमांशु जी, छठ की पूजा पर लोग जो है ट्रेनों में टिकट, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप छठ पर पहुंच गए। सीधा जवाब दीजिए, संजय गुप्ता जी की सीधी बात आपको सुनाई नहीं दी। कोई है जो आप पूछ जा। अजय वर्मा फंस गए हैं। कौन है ये संजय गुप्ता? अरे शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आप जानते हो उद्धव ठाकरे को जानते हैं? बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे साहब अगर कोई बात आदित्य साहब कहेंगे तो वो लोग सुनते हैं, मेरे कहने नेता से कहेंगे तो नहीं सुनेंगे। कोई चीज ना कोई सुनता, ना इसका कोई महत्व, ना कोई मतलब। नहीं देखिए, उनके बस नहीं, बाला साहब के हिसाब से या उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उन लोगों से चर्चा अगर कोई करेगा, वरना जो ये एजेंडा है मोदी जी द्वारा लिखित और जो चैनलों द्वारा प्रायोजित, ये पूरे देशों को पता है कि वो चैनलों द्वारा। मुझे माफ कीजिएगा, बीच डिबेट में मुझे इतनी हंसी आ रही है, प्लीज माफ कीजिएगा, लेकिन अजय जी बोल रहे थे कि हिमांशु दीक्षित को न जाने कहां से ट्रेनिंग मिली है, क्या मिली है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि संजय गुप्ता जी ने जो सामने जो क्लियर कट बहुत बेबाकी के साथ बात रखी हूं आपको, मैं प्लीज चाहता हूं कि इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर दिया जाए। नीलू रंजन जी, जो यहां पर दिख रहा है सबको, पूरे देश को, क्या वो महाराष्ट्र की जनता को नहीं दिखेगा? देखिए महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स है वो 40-45 सालों में दो बटी, एक तरफ जो है वो शिवसेना और भाजपा थी, दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस रही। और जो पिछले 4 साल 5 साल जो इसको बिल्कुल एक खिचड़ी बना दिया गया कि भाई शिवसेना 2 भाग में हो गई, एनसीपी 2 भाग में हो गई, कोई इधर गया कोई उधर गया, तो ये नेता आपस में टूट रहे हैं। जनता जो है वो वहां पे 2 धाराओं के बीच में ही रहेगी। एक हिंदुत्व की धारा है जो शिवसेना भाजपा की है, और दूसरी एनसीपी कांग्रेस की। अब ये जो चुनाव है ये तय करेगा